सेकंड लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, आज हम तुमको ड्यूटी पर रखने वाला था, लेकिन जो कुछ हुआ कीप इट इन व्यू। तुम्हारे सेफ्टी के खातिर आज तुमको दिन भर तुम्हारे बैरक में रहने का ऑर्डर दिया जाता है। तुमको मालूम है तुम्हारे फादर ने कितना संगीन जुर्म किया है। तुम आज दिन भर तुम्हारे बैरक में रहेगा और कल सुबह गाड़ी से तुम अपना गांव जाएगा, एक लंबा लीव पर। ओके? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। आओ 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 आओ। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अंदर जाकर देखो। मेरे दादाजी ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। लेकिन इसे, अरे तुम लोगों की भूख थोड़ी बुझी होगी, हम भी तो बचे हैं। हाँ, मेरी मां बची है, मेरी बहन बची है, मेरा छोटा सा बिट्टू बचा है। लगा दो सबको फांसी। मेरे बाप ने एक अपराध किया था, उसकी सजा उसे उसी वक्त मिल गई थी। लेकिन हम लोगों ने कौन सा जुर्म किया है, कौन सा जुर्म किया है? कल पूजा के बहाने सब लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। बहू, पूजा आप कीजिएगा, मैं शहर जाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटी। तुम चली जाओगी तो पूजा कैसे होगी? आपका बेटा जो है वही पूजा करेगा, मगर पूजा पति पत्नी मिलकर करते हैं। और फिर मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं बच्ची नहीं हूँ जो कोई मुझे समझाए। हाँ, बड़ी समझदार है ना, तभी तो बड़ों की कदर कर रही है। जब मेरी भावना की कदर नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बत्ती क्यों नहीं जलाई? राजू कहाँ है? वो दोनों वापस शहर चले गए। और पूजा? जब पूजा करने वाले ही चले गए तो पूजा कैसे? अन्नू, मेरा राजू मुझसे दूर चला गया। ये क्यों नहीं सोचते कि मुलजिम इतना चालाक है कि वो शेर के पंजे से खून करके त्रिशूल का निशान वहां छोड़ देता है, ताकि पुलिस शेर के पंजे और त्रिशूल के निशान में उलझ के रह जाए। I want the report within 24 hours. आखिर वो खूनी खून क्यों कर रहा है और उसका मकसद क्या है? और नंबर 8, इसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं। तो फिर आज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिकॉर्ड लिखना शुरू कर दो। लो, एंजॉय योरसेल्फ। लो। थैंक यू। याद है ना, कल सेठ घनश्याम दास अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। यस अल्फोंसो। उन्हें मुबारकबाद का खत देने नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा। बात यह है कि हमें उस बुढ़े के गले में 10 लाख रुपए के हीरों का हार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी असली जगह तो हमारे कैप्टन के गले में है।
और अब 7 साल तक शेर खान जेल में रोज कुड़ कुड़ कर मरेगा। बड़ा बनता था जनता का हीरो, बन गया पट्टा सबकी नजर में जीरो। जो लोग उसकी पूजा करते थे थूकेंगे उसके मुंह पर। काल कोठरी के अंधेरे उसकी ताकत को खत्म कर देंगे। जब वो बाहर निकलेगा तो हड्डियों का ढांचा बनकर निकलेगा। लोग नफरत से मुंह फेर लेंगे उससे। Cheers! चीयर्स। कहाँ रहते थे? रहते वो फुटपाथ पर। काम क्या करते थे? काम में वो वो लोग काम क्या करते थे? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। फटे पुराने कपड़े बेचता था। उसके बाद? उसके बाद मैंने एक नेता के घर में नौकरी कर ली। उससे सियासत के दांव पे सीखने के बाद सीधा म्युनिसिपल इलेक्शन में खड़ा हो गया। और फिर इलेक्शन जीत भी गए। अरे क्या हाँ, बात है। इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली कि पूछो मत। मेरे सामने जितने भी खड़े थे ना, सबकी जमानत जब्त हो गई। अरे इतने वोट मिले कि हाँ। और वो बेचारे वोट देने वाले आज भी फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। और फटे पुराने कपड़े बेचने वाला उनकी वोटों के बलबूते पर एमएलए बन बैठा, और ये सिल्क के कपड़े पहनकर घूम रहा है, हैं? वोट देने वालों के घर और गलियां गटर से भी बदतर हैं। और फुटपाथ पर सोने वाला आलीशान बंगले में रह रहा है। आज देश को आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। वोट देने वाला वही का वही है। और तुमने पिछले 20 साल में 20 करोड़ कमा लिए हैं। सियासत की कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी से इतनी दौलत तो कमाई नहीं होगी तुमने। नहीं, मैंने लाखों रुपए दान में दिए, बेवा औरतों को सिलाई की मशीनें दिलवाई, गरीब स्टूडेंट को हाई एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजा, बहुत कुछ किया मैंने। समंदर चोरी करके बूंदें बांटी हैं तुमने, और वो भी वोट हासिल करने के लिए। घोटाले, घपले, हवाले से जितनी दौलत तुम लोगों ने कमाई है, उसे देश की तकदीर बदल सकती थी, मगर नहीं बदली। बदले हैं तो तुम जैसे फटीचर इंसान, जिन्होंने गद्दी संभालते ही गरीबों का खून चूसा, गरीबी का मातम करते करते गरीबों को और गरीब बना दिया। अब फिर उन्हें धोखा देने जा रहे हो। वोट बटोरना चाहते हो, अब वो धोखा नहीं खाएंगे। फुटपाथ पर फेंक देंगे तुम जैसों को। और अब तुम फुटपाथ पर फटे पुराने जूते बेचोगे। तुमने कालका प्रसाद की कुंडली तो बता दी, लेकिन अपनी कुंडली के बारे में कभी सोचा है? शेर खान, जानते हो, बेगुनाह होते हुए भी तुमने 7 साल की सजा काटी। तुम कैसे जानते हो कि मैं बेगुनाह हूं? जिस क्लब में रोशनी का मर्डर हुआ, उस क्लब का मालिक मैं हूं। तुम्हें सजा होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि तुम बेगुनाह थे। खून किसी और ने किया था। किसने किया था खून? इसी बात का सौदा तो हम तुमसे करना चाहते हैं। तुम कालका प्रसाद की मदद करो और हम रोशनी के कातिल को तलाश करने में तुम्हारी मदद करें। ये क्या है डॉक्टर? वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रही। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग इस हालत को एमनीजिया कहते हैं। सर में भारी चोट लगने से या गहरा दिमागी सदमा पहुंचने से कुछ लोग कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। जिस तरह बात कर रही है आपकी बेटी, लगता है इस वक्त वो 6 या 7 साल की उम्र में है। सिर्फ उस वक्त तक की याददाश्त बाकी है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ भूल चुकी है। सुम, पता नहीं, जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो कुछ ठीक नहीं लगता। आई फील एक बार फिर से सोच लो। जस्ट गिव इट अ ट्राई। बहुत सोच साच कर ही मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं।
The more I think of it, the more I want. Are you sure? घर में मेरी माँ है ना, लत्ती लत्ती ऐसे बुलाती है। लत्ती? और बाबा स्नेहा स्नेहा ऐसे बुलाते हैं। कैसे? स्नेहा स्नेहा। गले में डालने के लिए वो मुझे बहुत बदले में ले गया। क्या सोच रही हूँ माया? फैसला तो 9 साल पहले किया था ना। माँ बनकर ममता को मार डाला, माया बनकर माँ को भी मार डाला। अब जो बचा है वो तो छाया है, जीवन की छाया, जिसका नाम है माया। याद है वो मोड़ जहाँ जीवन से साथ छूटा था, तकदीर ने तुम्हें लूटा था। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुम माँ बनो, जरूर बनो। माँ बनने का हर औरत को हक है, मगर ये बात दोबारा जबान पर मत लाना कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप। समझते क्यों नहीं? शट अप। नाम कमाने के लिए इंसान अपनी जान की बाजी लगा देता है, मगर उस कमाए हुए नाम को बनाए रखने के लिए बहुत सी जानें कुर्बान भी कर सकता है। प्लीज, मेरी मजबूरी। बको मत। आज इस घर में मेरे सामने कहा सो कहा, लेकिन फिर कभी ये बात तुम्हारी जबान पर आई तो मैं तमाम मॉडलिंग एजेंसियों से तुम्हारा नाम कटवा दूंगा और तेजाब मुंह पर फिकवा कर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। रिमांड होम की रिपोर्ट ये है कि तुम समाज और सरकार को अपना दुश्मन समझते हो। तुम्हारी हर सांस में नफरत की बू है, तुम्हारी हर हरकत बगावत और तुम्हारी मौजूदगी किसी भी किस्म के सुकून को बर्बाद कर सकती है। ओहो, आप इन सब बातों को सच मानकर क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? बस और कुछ नहीं। चलो फेंको फेंको। आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? जब मैंने देखा मेरी कार के टायर्स की हवा निकाल दी गई है तो मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया और तुम्हारे पहुंचने से पहले मिस्टर गुप्ता और माया देवी को शिफ्ट किया, क्योंकि उन्हें तुमसे बचाना और तुम्हें फांसी से बचाना मेरा फर्ज है। चलो मेरे साथ।
तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तू और मेरा बड़ा भाई? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ गुगा। इस हवेली में आकर तू अपनी औकात भूल गया है। इस हवेली में आने के बाद ही तो मुझे पता चला कि मेरी औकात क्या है। यह तो तुम्हारा नसीब था, वरना इस हवेली और सारी जायदाद का मैं अकेला वारिस होता। कौड़ी तो तूने बड़ी दूर की फेंकी है, लेकिन मैं तेरी कोई चाल चलने नहीं दूंगा। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू इस हवेली को इज्जत से छोड़कर चला जा। इज्जत की धमकी इज्जत वालों को दो। मुझे इस हवेली से निकालने से पहले जरा एक बार बड़े ठाकुर से मिल लेना। उड़ान क्या जो आसमान की हदों से शुरू ना हो। तुम ठीक कहते हो जयंत, हमारी शुरुआत वहीं से है जहां लोग खत्म होते हैं। अब कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। नहीं दोस्त, आराम की मंजिल बहुत दूर है। ये तो अपना पहला कदम है। जयंत, अगला कदम इससे ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। डेफिनेटली कुमार। इतनी जल्दी दूसरा कदम खतरे से खाली नहीं। ये पेशा खतरे के साए में पलता है रीटा। खतरा जितना बड़ा होगा, हौसले उतने ही बुलंद होंगे। लेकिन ये इस माल का बंटवारा फिर कभी करेंगे, आज नहीं। इंस्पेक्टर दीक्षित, देखना होटल से कोई जाने न पाए, मैं भी आ रहा हूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, यहां से मैं होटल ही जा रहा था। जाने की क्या जरूरत है खन्ना साहब, मुजरिम होटल में नहीं है। होटल में नहीं है और कहां है? घर में। घर में? किसके घर में? आपके घर में। मेरे घर में? व्हाट डू यू मीन? ये खून आपकी बेटी रेखा ने किया है। मेरी बेटी रेखा? आर यू क्रेजी? नो, आई एम नॉट, बट रेखा इज क्रेजी। यही खून नहीं, इससे पहले कुमार और रीटा भी रेखा की शिकार। मुझे माफ कर दो सरदार, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। एक जिंदगी की नहीं, मौत की मांग कुत्ते। दुनिया जानती है कि जालिम सिंह गद्दार को कभी माफ नहीं करता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार, उन पर तरस खाओ। बच्चों का हवाला देकर तू अपने गुनाह से बचना चाहता है? तेरे गुनाह की सजा है मौत, और वो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं सरदार, नहीं, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार। जूली, मुझसे नाराज हो? क्यों? मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी? तू मेरा क्या लगता है? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में एक जज्बे ने जन्म लिया है। काश मैंने भी तेरे उस जज्बे को पहले ही समझ लिया होता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जूली? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ संग्राम। मैंने तुझे बहादुर समझा, मैंने तुझे अपना समझा था, लेकिन तू भी उन तमाशाइयों में से एक निकला जो मेरे पापा की मौत का तमाशा देख रहे थे। जूली, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। सिर्फ एक पापा थे, वो भी नहीं रहे। अब मैं किसी को अपना नहीं कह सकती। अरे कैसी माता और कैसी शक्ति! मैं किसी शक्ति को नहीं मानता। नादान,
माँ में अपार शक्ति है, वो तुझे भस्म कर, मुझे भस्म कर देगी। किसकी हिम्मत है जो मुझसे टकराए? बोल अपनी माता से। हिम्मत है तो अपना छत्र बचाए। जालिम सिंह, आज तेरी गोलियों में इतनी ताकत नहीं जालिम सिंह, जो संग्राम का सीना छंदी कर सके। जालिम सिंह तो तेरी मौत का नाम है संग्राम, और मौत के मुंह में तो खुद चलकर आया है। संग्राम आया है और वापस भी जाएगा, लेकिन अकेला नहीं, तुझे साथ जिंदा गांव लेकर जाऊंगा। जिंदगी और मौत का फैसला तो अभी हो जाएगा। यहां से गांव में सिर्फ एक लाश जाएगी, और वो लाश तेरी होगी। अगर आप जेनिस के लिए खड़े हैं तो यहां से भागते होइए। लगता है जेनिस के सिर्फ आप ही एक चाहने वाले हैं। अगर आपको शक है तो निकाल दीजिए फेंक के दिल से। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। और उसे इस तरह डांस करते हुए देखकर भी गलत फहमी में मत रहिएगा। मीर मेरा दोस्त है और जेनिस जानती है, और हम सब दोस्त एक दूसरे की चीजें शेयर करते हैं। एक ब्रांडी नीट। बहुत लाल पीले हो रहे हो दीपक। देखिए, हम आप सबको बियर ऑफर करना चाहते हैं और आपके साथ ही अचानक नाराज हो उठे। ओह कम ऑन दीपक, बी अ स्पोर्ट। एक मुफ्त की ऑफर को ठुकरा रहे हो। ला बियर, ला बेरा। आप सब में से कौन कौन पिएगा बियर? एंड फॉर अ चेंज बिल दीपक साहब को मत देना, साहब से लेना। थैंक यू बेरा, थैंक यू। सेकंड में अगर ये दंगा बंद नहीं हुआ तो मैं फायरिंग का हुक्म दे दूंगा। मेरे डैडी, जब से तुम लोग हमारे काठमांडू में आए हो, गन भर रखा है कोने कोने में। चलो निकलो यहाँ से और जाओ अपने अपने डेरे पे, वरना सुबह होते ही जितने तुम लोग हो सबके वीजा छीन लिए जाएंगे और इस मुल्क में आइंदा एंट्री बंद हो जाएगी तुम्हारी। आओ बढ़ो और देखो इसे। होशो हवास उठ चुके हैं इसके। कौन आया कौन गया इसे कुछ पता नहीं। आए और चले गए। अब तुम्हारी बारी है, और तुम्हारी और तुम्हारी और तुम्हारी। इंतजारी में है कि तुम इसे जगाओ और होश में लाओ। आओ देखो, धरती पर ही भगवान मिल गया इन्हें, और जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो क्या आलम होगा। तो इस्तेमाल करो हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ। यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा। अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देंगे। नाच खाओ से। इसने मंदिरों की मूर्तियां लूटी हैं, और इसी की वजह से द्रोण साहब की तलाशी हुई। इसने हमारे शहर की पवित्र नदी को पवित्र कर दिया। अरे रे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटे। हाँ, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग कहाँ से आए हो? हाँ, हाँ, कहाँ से आए हो तुम लोग? कौन हो तुम? कौन हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? दुर्गा। ये क्या बात है? संजय, ये क्या कर रहे हो? रुको, संजय, संजय क्या कर रहे हो तुम? संजय,
दादा दादा क्या कर रहे हो? दादा दादा बस होश में आओ, बस दादा। बाहर सब लोग सुन रहे हैं, तुम्हारी दुल्हन भी। अरे किसी की नजर न लग जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे अभी तक मैंने छुआ तक नहीं है, रोना शुरू कर दिया। ये मुझे नाटक ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे नफरत है शादी से। बर्बाद कर दिया मुझे तो। चल जा रहा हूं। आना नहीं तो मारूंगा। पीछे नहीं आना। जूता उतारो। ऐसे क्या देख रही है? जूता उतारो, उतारो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब अपने पतिदेव को इतनी जल्दी घर बुलाया है तो अपने पत्नी धर्म का पालन भी करो सती सावित्री। उतारो 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 ना। देखा अपने आप को आईने में देखा? देखा क्या? बहुत श्रृंगार किया है। क्या दिखती है? वाह। तुम मेरी पत्नी हो, वेश्या नहीं हो। और देखो याद रखो, मैं जब ताश खेल रहा हूं, ताश, तो बीच में कभी नहीं बुलाना। समझी? समझी क्या? हाँ समझी क्या? हाँ बोलना फिर। नहीं नहीं छोड़ दीजिए मुझे। मैं एक शरीफ और अमन पसंद आदमी हूँ। तुम कितने अमन पसंद और शरीफ आदमी हो, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 कौड़ी के आदमी थे तुम। मुझे अपने प्यार के जाल में फांसकर मेरी जायदाद, मेरे सारे हीरे जवाहरात हजम कर लिए तुमने, और एक मामूली राका से रईस आजम राका बन गए तुम। जिस तरह दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, बिल्कुल उसी तरह हर सिक्के पे पाने वाले का नाम भी लिखा होता है। ये तो तकदीर और तदबीर का चक्कर है। एक वक्त था कि तुम सब कुछ थी और मैं कुछ भी नहीं, और आज मैं सब कुछ हूं और तुम कुछ भी नहीं। शायद तुम्हारा भाई मेरी इस बुलंदी को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझ में ताकत थी, मैं तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले आया। अगर तुम में हिम्मत है तो अपना सब कुछ लूट कर वापस ले जाओ। समझ लो कि हमारे दरमियान जंग जारी है, और जंग में राजपूत तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगा करते। राका, अपनी औकात मत भूल। मजा आ गया। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया। शट अप! मैं कहता हूं मैंने खून नहीं किया। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय। तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है। तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर एक डबल चोरी का प्लान बनाया था। तुम राका के घर में चोरी करोगे, उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त
हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। तुम यहाँ इस दफ्तर में एक मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े जाओगे। ज्यादा तुम्हें 1.5 साल की सजा लगेगी और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करो। तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, ये खून कर दिया और यहां से भाग गया। ये झूठ है। ये सच है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है। लेकिन सबक मुकम्मल जीत का सिखा ऐसी खाकी वर्दी ने। लेकिन तुम्हारे बड़े बेटे राम के तेवर कुछ और ही ढंग के हैं। क्यों? उसकी रगों में किसका खून है? मेरा, एक सिपाही का। वो खून जो पीढ़ियों से बहादुरी और वीरता की सुर्ख आग में खौलता आया। कौन कहता है मेरा बेटा मेरी तरह नहीं हो सकता? सारा गांव कहता है। अब भी देख लीजिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं तितलियां वितलियां पकड़ रहा होगा। कब आओगे वापस? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जान लो कि दिल छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे पास और तुम्हें लिए जा रहा हूं अपनी आंखों में समेट के। जब भी इन्हें बंद करूंगा तुम्हें बातें करता हुआ पाऊंगा। टैंक्स इस गांव के चारों ओर खड़े हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा भून दिया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर आप लोग हथियार न डाल दें। कई घरों में लोगों के पास बंदूकें हैं जो हमारे सिपाहियों पर चलाई जा रही हैं।